నమస్తే కల్బుర్గిలో ఉన్నాం. కల్బుర్గికి సంబంధించినటువంటి ఎన్నికల ప్రచారం కొనసాగుతూ ఉంది. ఇక్కడ బీజేపీ అభ్యర్థి చంద్రశేఖర్ బి పాటిల్ ఉన్నారు. యంగ్ ఈసారి చాలామంది యంగర్స్కి టికెట్ ఇచ్చింది బీజేపీ. తెలంగాణ నుంచి కేసీఆర్ కూడా వచ్చి జేడీఎస్కు ప్రచారం చేయనున్నారు. ఇక్కడ తెలుగు ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ప్రభావం కూడా ఉంది. వాటిపైన కూడా మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓవరాల్గా అన్ని అంశాలపైన మాట్లాడదాం. అసలు బీజేపీ స్ట్రాటజీ ఏంటి ఎన్నికల్లో? కర్ణాటక ఎన్నికల్లో ఆల్రెడీ పవర్లో ఉంది. ప్రజలకు ఏం చెప్తున్నారు, ప్రజల దగ్గరికి ఏమని వెళ్తున్నారు అనేటువంటిది. చంద్రశేఖర్ जी नमस्ते. नमस्ते चंदू पाटिल सर. चंदू पाटिल जी नमस्ते. आप यंग है, बहुत यंग दिख रहे हैं. दिख रहे नहीं सर, है सर 42 एज है सर, 42 एज है सर. बीजेपी का स्ट्रैटेजी भी एक क्लियरली दिख रहा है कि नया लोगों को टिकट दे रहे हैं बाहर. यस सर. और स्ट्रैटेजी क्या है? नहीं सर, आप देख सकते हैं दे आर वर्किंग ऑन गुजरात मॉडल. तो गुजरात मॉडल में जैसे करके हम लोग मोर देन 140 सीट लेके पूरा बहुमत में आए थे हमारा गुजरात में, वही तरफ से कर्नाटका में भी कुछ गुजरात मॉडल ही सिलेक्शन करके करे सो है. वो हिसाब से जीत के लिए क्या क्या करना चाहिए करे है कर्नाटका में. ओके, वो वर्कआउट हो जाएगा यहाँ पर? वो गुजरात अलग है, कर्नाटका अलग है? नहीं सर, 100% वर्कआउट हो जाएगा, क्योंकि हर तरफ मोदी का लहर है. और हमारे सीएम मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी, येडियूरप्पा साहब जो काम करे कर्नाटका में, तो वो दोनों पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे 100% यहाँ सक्सेस हो जाएगा. ओके, और यहाँ पर मुद्दा कौन सा मुद्दा पे आप इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ पर? सर डेवलपमेंट, जो इतना डेवलपमेंट हुआ, डबल इंजन सरकार रहने से सेंट्रल और स्टेट मिलके इतने स्कीम्स, इतने वर्क अपॉर्चुनिटीज़, इतना रोड डेवलपमेंट्स, इतना डेवलपमेंट हो गया सो कर्नाटका, जो पिछले 15-20 साल से नहीं हुआ, ये 3 इयर्स में हुआ सो. ओके, मेन और एक यहाँ पर ये चर्चा चल रहा है कि नंदिनी और अमूल का भी चर्चा चल रहा है. और कांग्रेस पूरा यही बात पे, पूरा बाकी का पूरा साइड पे चलेगा पॉलिटिक्स पूरा काले. अभी नंदिनी अमूल चल रहा, वो बात पे आप क्या कहेंगे? पॉलिटिकल गेम है, नहीं तो ये पब्लिक वोटर्स को डाइवर्ट करने का काम है? क्या बोलते हैं सर? ये कांग्रेस का गिमिक है. Okay. उनके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है, कुछ भी मुद्दा नहीं है. तो बच्चों के जैसा अमूल एंड नंदिनी टॉपिक के बात कर रहे हैं. इट इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री, किधर भी यू कैन डू बिजनेस, यू कैन सेल एनीथिंग एनीवेयर. तो वो हिसाब से उनको कुछ भी नहीं है, डोंट हैव एनी टॉपिक. अब कैसे इलेक्शन लड़ना, कौन से पॉइंट पे इलेक्शन लड़ना बोल के कुछ भी नहीं है. वो हिसाब से वो लोग ये एक टाइम पास के लिए ये निकाले. सो इट डजंट मेक सेंस. वोटर्स को मालूम है कांग्रेस के पास दे डोंट हैव एनी एजेंडा एंड दे आर जस्ट डूइंग टाइम पास. आप खाली डेवलपमेंट एजेंडा के पे आप लड़ेंगे, नहीं तो खाली मोदी का चरिश्मा भी काम में आएंगे आपको? आप खुद यहाँ पर पब्लिक के बारे आपका चरिश्मा है, कौन सा चरिश्मा काम करेंगे यहाँ पर? सर फर्स्ट 100% नरेंद्र मोदी जी का लहर काम करेगा. एंड डेवलपमेंट जो बसवराज बोम्मई जी, येडियूरप्पा साहब 3.5 साल में जो करे सो है, वो अनबिलीवेबल है. इतने प्रोजेक्ट्स आए हमारे को केंद्र से, क्योंकि डबल इंजन सरकार रहने से. तो आवर फाइट इज ऑन डेवलपमेंट, ओनली डेवलपमेंट. ओके, और एक पाटिल जी, मेन राहुल गांधी का जो सस्पेंशन है पार्लियामेंट जो रद्द कर दिए से उनको, वो इशू पे भी देश पूरा चर्चा चला. वो इफेक्ट कुछ कर्नाटक में गिरेगा क्या? कभी नहीं सर, 0% इफेक्ट सर. वो लोगों को उसके बारे में मालूम भी नहीं है. एंड उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, कुछ भी नहीं पड़ेगा सर. राहुल गांधी का 0 इफेक्ट है इधर कर्नाटका में. ओके, आपका इलेक्शन कैंपेनिंग में मोदी आएंगे और कोई नेता, नेशनल लीडर्स कोई पार्टिसिपेट करेंगे? 100% नरेंद्र मोदी जी आएंगे, ओके, नितिन गडकरी जी आएंगे, राजनाथ सिंह आएंगे, योगी जी आएंगे, 100% आएंगे. क्योंकि कलबुर्गी कर्नाटका, कल्याण कर्नाटका जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है नॉर्थ कर्नाटका में एंड पूरे स्टेट में. तो 100% ये 4-5 लीडर्स आएंगे गुलबर्गा को. लास्ट टाइम भी आप ठहरे थे, कितना वोट आए, क्या हुआ, कहीं को क्या, किधर प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम कैसे दिखा आपको, क्या हुआ? सर लास्ट टाइम 59,000 चेंज कुछ वोट्स लिया एंड द विनिंग कैंडिडेट टुक 64,000. मेरे को जब ओनली 13 डेज जब था टिकट दिया मेरे को, तो बहुत कम टाइम था मुझे वर्कआउट करने के लिए. हारने के बाद एक दिन में मैं घर में नहीं बैठा हूँ. 5 साल से हमारे पूरे कार्यकर्ता और मैं, पार्टी वाले नॉर्थ मतदार लोग काम करे सो है. तो काम के हिसाब से मुझे इस बार 100% विजय होगा बोल के भरोसा है. आप पब्लिक के पास जा रहे हैं, कैंपेनिंग चल रहा है ऑलरेडी प्ले, तो पब्लिक आपको आके मिल रहे, क्या बात बोल रहे हैं, क्या कैसा दिख रहा है आपको, क्या कॉन्फिडेंट है? सब रेडी है सर. दे आर वेटिंग 10th में कब होगा, जब वोटिंग करेंगे. बहुमत से हमारे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को जिताएंगे और कर्नाटका में फिर एक बार बीजेपी गवर्नमेंट आएगा. और थोड़ा सर्वेस और टीवी चैनल से ये बात कर रहे हैं कि ये बार एड्ज कांग्रेस को है बोल के सुनाई में दे रहा. आपको ऐसा लग रहा? आप पब्लिक में फिर रहे, पब्लिक के साथ है, पब्लिक आपसे जुड़े हुए, आपको क्या दिख रहा? नहीं करेक्ट है ना सर. आज होगा, आई कैनॉट से, बिकॉज डेमोक्रेसी है. उनका सर्वे राइट रहेगा. नॉमिनेशन विड्रॉल के बाद बीजेपी आ जाएगा.
ओके मेन और कर्नाटक का मेन और कौन सा प्रॉब्लम्स है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप क्या क्या फाइंड आउट करें, क्या क्या बोलेंगे आप साल के लिए, क्या पब्लिक को क्या पूछेंगे आप? कुछ नहीं, सब हमारे कांग्रेस सरकार 25 साल से ये कॉन्स्टिट्यूंसी को कुछ करे नहीं, अभी भी नहीं करे, आगे भी नहीं करेंगे वो लोग। तो इसलिए कौन कर सकते बोले तो ओनली भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं। मैं एमएलए कैंडिडेट डिफीटेड रहने के बावजूद मेरे को डेवलपमेंट, हमारे उत्तर मत क्षेत्र डेवलपमेंट को 60 करोड़ फंड दी है डेवलपमेंट को, एंड 40 करोड़ डायरेक्ट फॉर दी पीपल फंड दे के काम करे सो है। और 20 साल में कांग्रेस जो नहीं करा 3 साल में मैं करके दिखाया हूँ। Yes, और थोड़ा सेलिब्रिटीज भी बीजेपी को खिलाफ लड़ रहे हैं, खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो प्रकाश राज है ऐसा जो थोड़ा सेलिब्रिटीज है उन लोग थोड़ा खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उन लोगों का कुछ इफेक्ट गिरेगा? कई बार तो सेलिब्रिटी है, फिल्म स्टार से। कुछ भी नहीं सर, प्रकाश राज को सिर्फ पिक्चर में लाइक करते, उसके बाद पॉलिटिक्स में वो कोई उसको लाइक नहीं करता। ओके ही डजंट हैव एनी रोल इन द पब्लिक एंड ही कैन नॉट सरफेस एनी वोटर्स, एंड वोटर्स के ऊपर उसका प्रभाव नहीं है, एक्टिंग पे है, सिर्फ एक्टिंग लाइक करते हैं उसका। तो पॉलिटिक्स में भी एक्टिंग कर रहा हूँ। यस 100% यू कैन सेट, जब एक्टिंग कर रहा है वो, बट पिक्चर में हिट होता है, यहाँ फ्लॉप है सर, कुछ भी नहीं। और उन्होंने किसके साथ जुड़े हुए हैं? जेडीएस के साथ है, कांग्रेस के साथ है, बीजेपी का तो खिलाफ है, मोदी को पूरा एंटी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं प्रकाश राज। वो कांग्रेस का है सर, कांग्रेस का है। ओके कांग्रेस का गेम है। हाँ कांग्रेस का गेम है। और मुद्दा क्या है, आप क्या बोल सकते हैं आप इलेक्शंस के बारे में? पूरा ओवरऑल कर्नाटक का क्या चल रहा, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या चल रहा, कलबुर्गी में क्या चल रहा? सर सब तरफ कमल ही चल रहा है, बीजेपी चल रहा है, उतना ही चल रहा है सर, दो ही चल रहा है। तो पाटिल जी, और एक मेन यहाँ पर कौन इफेक्ट बोले तो पॉपुलर वोटर्स में डिवाइडेशन, हिंदू मुस्लिम वोट बैंक भी इम्पैक्ट गिरेगा यहाँ पर बहुत, वो है। आपको क्या लग रहा, कितना परसेंटेज कौन है, किसके तरफ रहेंगे? आपको लास्ट टाइम वोट ले लिए सो आप, वो हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं? आप कुछ भी नहीं सर, 100% भारतीय जनता पार्टी विन होगा। पोलराइजेशन है, लोगों ने देखा है, 20-25 साल से उनको वोट दे के जिता है, बट उन कुछ भी काम नहीं करे, आगे भी नहीं करते बोल के उनको क्लियर मालूम है। भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है जो डेवलपमेंट करता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। पाटिल जी, ऑल द बेस्ट फॉर యువర్ విన్నింగ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. చాలా యంగర్స్ కి ఈసారి బీజేపీ టికెట్ ఇచ్చింది, కొత్త వారికి టికెట్స్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సో చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు. లాస్ట్ టైం కేవలం 5,000 ఓట్లతో, జస్ట్ 5,000 ఓట్స్ తో డిఫీట్ ని ఎదుర్కొన్నారు. కానీ ఈసారి విజయం మాదే అంటూ పాటిల్ జీ చెప్పేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అంటే ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తా ఉన్నారు. లాస్ట్ టైం చాలా తక్కువ టైం ఉండింది, ఈసారి చాలా ఎక్కువ టైం ఉంది. సో ఈ చరిష్మా ఉంటుంది. మోడీ కావచ్చు, యోగి కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యడియూరప్ప కావచ్చు, రాజ్నాథ్ సింగ్ కావచ్చు, అమిత్ షా కావచ్చు, నేషనల్ లీడర్స్ ఇక్కడికి రానున్నారు. దాంతోపాటు మొదటి నుంచి ప్రజలతో కలిసే ఉంటున్నాము, వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసు. మెయిన్ డెవలప్మెంట్ ఎజెండానే ఈ ఎన్నికలకు ప్రధాన భూమిక పోషించనుందనేటువంటిది యంగ్స్టర్ పొలిటీషియన్, బీజేపీ నుంచి టికెట్ పొందినటువంటి పాటిల్ జీ చెప్తా ఉన్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ విజయ్తో మధు మల్కేడ్కర్, కల్బుర్గి.